चले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले पापा जैद की अपडेट दे दें। पापा जैद आ रहे हैं डॉक्टर के ऑफिस से और सारे टेस्ट हो गए। टेस्ट क्या हो गए, उन्होंने टेस्ट लिख के दिया था जो कि एक टेस्ट करवा लिया है। अब उन्होंने कहा है कि जैद को पहले भी वर्टिगो हो चुका है 10-11 साल पहले। वो उस वक्त जैद को शक था कि उन्होंने कहा था कि स्टमक फ्लू है, पर वर्टिगो उन्होंने कहा है कि ये वर्टिगो है और उसके लिए दवाई दी है उन्होंने जो कि 2 से 3 हफ्ते तक खानी है ना। ऐसे ही कहा ना, याद नहीं मुझे क्या कहा। बोला तो था उसने कि 2 हफ्ते हाँ, खानी तो की उस पे थी। लिखा होगा ना दवाई पे। अब मैं क्या लिख के दूं, मुझे क्या पता, तो नहीं याद। तो 2 से 3 हफ्ते खानी है। तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि जैद को तो गुस्सा भी बहुत आ रहा है। तो अभी मैं ड्राइविंग कर रही थी तो हमारा अपॉइंटमेंट था 10:30 तो हम 10 बजे घर से निकले और 20 मिनट की ड्राइविंग थी। जैद तुमने बहुत देर कर दी, मैं यूं इतना देर से तुम 6 बजे से उठा रहा हूँ ये वो। और लिटरली जैद ने मेरा स्टीयरिंग यूं करके मोड़ दिया। मतलब कैन यू इमेजिन कि ऐसा भी कोई कर सकता है कि ड्राइविंग करते हुए आप उसका स्टीयरिंग शेक कर दें कि नहीं मुझे नहीं डॉक्टर के ऑफिस जाना। हाईवे पे ऊपर 200 की स्पीड से जा रही थी तुम, है ना। नहीं भले 200 की सीधी बात करो, अपनी गली से निकले हैं। हाँ मैं इनको, आप सोचें, मेरी आदत है जहाँ भी अपॉइंटमेंट पे जाना है जैद और लाइबा की दोनों की अर्ली जाना है। मैं तुमको 6 बजे 7 बजे से उठा रहा हूँ, कभी उठ जाओ चलो भाई कर लो, ये कर लो वो कर लो, नाश्ता जो भी करना भी, मेरा अपॉइंटमेंट टाइम पे पहुंचना। तुमने 10 बजा दी। ये तो लकीली जो तुम कह रहे हो 20 मिनट की ड्राइव, जब बिजी नहीं होता है तो 20 मिनट। अगर जरा सी भी तुम्हें जाम मिलता तो अपने क्यों अपॉइंटमेंट से लेट, अपॉइंटमेंट का फिर मकसद क्या हुआ कि तुम अपॉइंटमेंट से कैसे लेट पहुंचे। 11 बजे के बाद वो अलग बात है, डॉक्टर से लेट चल रहा, वो उसकी अपनी वो अलग मजबूरी। तो हम पर्पजली क्यों लेट पहुंचे। जो स्टीयरिंग मैंने कहा बस रोक दो गाड़ी, मुझे उतार दो, मैंने अब नहीं जाना, मेरा टाइम जब अपॉइंटमेंट का निकल जाएगा तो मुझे जरूरत नहीं जाने की। ये कहा कि तुम्हारे हाईवे पे तुम्हारा स्टीयरिंग मैंने मोड़ दिया। जो भी किया लिया नहीं मेरे साथ, मैं अपॉइंटमेंट में तो गाड़ी में चला नहीं सकता, मैं उबर करा लेता, मुझे पता होता। लेकिन मैं टाइम पे अपॉइंटमेंट किसी जिंदगी में किसी टाइम पे अपॉइंटमेंट में लेट नहीं पहुंचा हूँ जिंदगी में कभी आज तक। ट्रकिंग मैंने जितना अरसा की 9-10 साल, मेरा आज तक रिकॉर्ड है कि कैलिफोर्निया तक मैं जाता 1 मिनट कभी लेट नहीं हुआ अपनी डिलीवरी से और पिकअप से, 1 मिनट कभी। तो तुम मुझे अननेसेसरली यहाँ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, बंदा मर रहा और तुम कहे अपने आराम से बैठी हुई है, ये कर रही है वो कर रही है, वो करके लेट कुछ भी नहीं कर रही थी। आपको पता है कि आपके घरों में ये होता है कि नहीं होता। आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप गाड़ी को रोड पे आप स्टीयरिंग को रोक दो बस, मैं जाना नहीं है। ये होता है कि नहीं होता। तो ये आपको मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ और थोड़ी सी एग्जैजुरेट भी नहीं की मैंने, बल्कि कम करके बताई है आपको। ये याद रखें कि मैंने कम करके बताई, पूरी नहीं बताई अभी। तो लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ घर की अपनी गली के अंदर निकले ही थे तो वहाँ इतनी। हाँ ये है कि गली में ही थे, ये तो मैंने नहीं कहा कि हाईवे पे। लेकिन चाहे गली में हो चाहे कुछ भी, गली में भी तो गाड़ियां आ सकती है ना, कि गली में गाड़ियों का आना बंद है। तो खैर वो डॉक्टर को जैद ने पूरी लिस्ट लिख कर लाए थे अपनी, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं। तो इस दफा पूरी लिस्ट लेकर आए थे। उन्होंने ये कहा है कि ये कानों की वजह से होता है। और जैद को बहुत पुराने अरसे से मैं जैद से कह रही हूँ कि कानों की प्रॉब्लम है जैद को। जैद ने नहीं मानी बात और यही हुआ कि इतनी तेज आवाज में टीवी सुनते हैं ऊपर से। खैर उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से नहीं होता है, लेकिन जैद, मुझे यकीन है जैद का होता होगा, क्योंकि जैद बहुत ऊंची आवाज में सुनते हैं उसको। एयरपोर्ट को बाहर तक आवाज आ रही होती है, दूसरा जो साथ बैठा होता है ना वो आराम से सुन सकता है जैद क्या सुन रहा है। तो उन्होंने कहा कि कानों की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी कान में इन्फेक्शन नहीं है जैद के। और बस उन्होंने दवाई दी है और उसके बाद देखें अब क्या होता है। 2-3 हफ्ते खाएंगे, मेरा ख्याल है कि 3 हफ्ते उन्होंने कहा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, पर मेरी याददाश्त तो ऐसी है। जैद को सब याद है लेकिन बताएंगे नहीं अभी। उसकी ईएनटी कान वाले स्पेशलिस्ट का भी अपॉइंटमेंट। हाँ हियरिंग टेस्ट भी दिया है जैद के लिए उन्होंने, कि इन केस वैसे कह रहे हैं इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन हियरिंग टेस्ट भी दिया है एक लिख के। तो आई डोंट नो कि वर्टिगो क्यों कानों की वजह से होता है, लेकिन और दूसरी बात है कि बंदा पार्टनर जब बीमार, सब लोग गवाह, बंदा बीमार हो ना तो उसके साथ उस हिसाब से और पोलाइटली और तरीके से उसके साथ करो। ये तुम्हें इश्यूज हुए, ये अभी वीडियो बनी हुई है, तुम अननेसेसरली एक बंदे को खाम खा की करो, एक उसकी हालत ऐसी हो रही है। अब 10 दफा मैंने इनसे कह दिया कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, मुझे मत कहा भी नहीं करो। कल भी तुम कहती है तुम गाड़ी चलो, मैंने कहा जब बात करो तुम गाड़ी चलो, तुम इसका मतलब है तुम्हें ये रियलाइज ही नहीं है। तुम ये अभी तो ये स्टीयरिंग पे मैं इसलिए बैठा हूँ कि जहाँ
आसफा का वो जो इसके न्यूक्लियर सेंटर जो ब्रैम्पटन का कार्डियोलॉजी का, वहाँ आए हुए हैं। वहाँ न्यूक्लियर क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियर मेडिसिन, यहाँ ये टेस्ट होगा इनका, जो भी इसका करना होगा हमें नहीं पता, देखे। तो वो गाड़ी इन्होंने जब यहाँ खरीद की तो मैं स्टीयरिंग पे आ गया भी, चलो कभी बंद करनी है कभी हीट चलानी है, तो मैं इसीलिए इस पे आ गया। और तुम नॉर्मली कहते हो चला लो गाड़ी, कुछ नहीं होता, चलते में तुम सोचो मेरी गर्दन मुड़ जाए। मेरी बात सुने, वो नॉर्मली नहीं, क्योंकि हमेशा जैद गाड़ी चलाते हैं तो इस वजह से कहती हूँ। और अब जैद को होता है कि मैंने कह क्यों दिया, कल जायरा को छोड़ना था नानी के घर, मैंने कहा आप बाहर आ जाए। कहने से मुराद ये कि तुम ये वैसे ही रियलाइज नहीं कर रही हो कि मुझे ये प्रॉब्लम किस हद तक है। मैं तुम्हें कहता हूँ 24 घंटे तुमने कौन से वो कोई कमाल किए होंगे वो बच्चों के दौरान, फिर कल तुमने भी वो वाहियाती का लफ्ज 2 मिनट में यूज कर दिया। चलो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कुदरत की तरफ से, उसमें भी खातून को भी प्रेगनेंसी में भी उनको ये इशू ऐसे नहीं आते होंगे जो मुस्तकिल में 24 घंटे मेरा दिल ख़राब हो रहा और तुम उसको सीरियस नहीं ले। तुम सीरियस लेने में क्या कि तुम तरीके कोई इस किस्म की बात ना करो, बंदे को इरिटेट ना करो, तुम अननेसेसरली गाड़ी चला लो। नहीं, गाड़ी चला क्या हो जाएगा, इसका मतलब है तुमको ये अंदाज़ा नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम कितना, और मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ का मैं अगर वो 20% है ना, मैं उसको 100% लेके मैं उसकी तरफ लपकता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था इसको, तुम उसको इतना परवाह नहीं कर रही। ये बीवी का ये काम है। नहीं कर, मेरा तो प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं बताती नहीं हूँ कि मुझे कोई नहीं बताओ, बताती नहीं हूँ। ऊपर से मुझे ये होता नहीं, मैं तो अपना चुप करके बैठी रहती हूँ। मैं अभी भी बीमार हुई, मैंने किसी को कुछ नहीं, मैंने बता, मैं रौला पा रहा। हाँ बिल्कुल, आप प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। मैंने एक दिन भी किसी को नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए ये करो। मैं अपना चुप करके अपने कमरे में ऊपर लेटी रहती थी, अपना टीवी देख लिया, बस चुप करके बैठी। मैं बड़ी चीखा मार रहे हैं। जैद को ये है कि अब जैद को बताओ क्या मतलब, क्या मुझे क्या कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझे ये रियलाइज तो करो कि मुझे कोई प्रॉब्लम। अच्छा रियलाइज क्या करें, बताएं कि आपको ये कहते रहे जैद आप बीमार हैं। बीमार को तो बीमार कहना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, और फिर प्लस ये है कि मैं तो डॉक्टर के पास उस वक्त तो कोविड था, मैं खुद ही अपॉइंटमेंट बना के, एक डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट जैद ने नहीं बनाया, सारे अपॉइंटमेंट मैंने बनाए। अब भी जैद के अपॉइंटमेंट मैंने बनाए, और मैं हॉस्पिटल अकेली जाती रही आपके सामने। जैद को मैंने इतना कहा कि आप हॉस्पिटल चले जाएं। मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं, नहीं तो मैं छोड़ के आऊंगी हॉस्पिटल। तुम जाने की वाली तो करते है ना। अगर तो इतना बंदा सीरियस हो कि बंदा डॉक्टर के अपॉइंटमेंट 10 दिन नहीं मिल रही, तो आप हॉस्पिटल जाए ना, हॉस्पिटल नहीं जाना भी। फिर इस तरह से आपके कितना पता लगे कि अगर आप इतने ज्यादा बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल जाए ना। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि 24 घंटे हंसी मजाक नहीं होता, और ये सीरियस लड़ाई हुई थी हमारी, कोई मजाक नहीं। और इवन है कि डॉक्टर को भी मैंने डॉक्टर को भी बताया कि जैद ने ऐसा किया तो रात को जैद सोते नहीं, तो डॉक्टर किसी भी मजहब का हो तो मैं आपको एक बात बताने वाली, इबादत तो हर कोई करता है। हाँ, उन्होंने एक बताई बात जो कि आप लोग भी सुने और देखें कि कितनी अच्छी बात उन्होंने की। कि मैंने उनको कहा कि जैद को रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस की पंड है जैद ना। वो कहता कोई बात नहीं, मेल नहीं खोली किसी ने, ये बिजली लाइट बंद नहीं की, ऑन नहीं की, तो उस पर भी स्ट्रेस हो जाता है। गार्बेज नहीं रखा तो स्ट्रेस हो जाता है। तो उन्होंने कहा कितने बजे सोते हो, पहला सवाल ये कितने, मैंने कहा भैया 11 बजे। अच्छी बात तो कब जागते हो, मैंने कहा 1 बजे 2 बजे जाग आ जाती है। तो कहता है उसने हिसाब लगाया कि 9 बजे 10 बजे अगर मैं सोता हूँ तो 11 12 1 2 मतलब 4-5 घंटे अगर आ गई ना नींद, तो बस ये अगर तुम लकी हो, तुम अगर उठते हो तो उस वक्त अपनी इबादत शुरू कर दो। बोला यही बेस्ट टाइम होता है अल्लाह के साथ कनेक्शन मिला के, सुबह का जो तकरीबन 3 से लेकर 5 बजे तक। बोला आप अगर कहो मैं नींद की गोली दे देता हूँ, खा के टुन हो गए सोते रहोगे। वो कहता है इस टाइम को आप यूटिलाइज करो अपनी इबादत में। 3 से लेके आप अगर 2-3 बजे तक सो लेते हो, 2 बजे तक, बोला बहुत है बस। उसके बाद फिर बोला जब प्रे करके आप हटोगे फिर आपको नींद खुद ब खुद ही दोबारा आएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए रिलीजियस कोई भी हो, मेरा आने का मकसद ये था कि रिलीजन जो भी हो, आप किसी भी रिलीजन के हैं, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि जो कि हमारे तो वैसे भी है कि आप अर्ली उठे रात को, उठ के ताज्जुद पढ़ना। तो मुझे मतलब मुझे बहुत खुशी हुई उनकी ये बात सुन के, और जैद ने भी एग्री किया कि वाकई अल्लाह मियाँ इसीलिए उठाते हैं रात को कि हम नमाज पढ़ें। और वैसे भी अब तो रमजान की आमद है, तो रात की इबादत बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर होती है ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन जब बनता है। मैंने कहा अच्छा चलो ये कर लेते हैं। नींद की गोली आप देखें मैंने नहीं ली, मैंने फिर उसको कहता लिखो, मैंने कहा नहीं छोड़ दो बस, नहीं रखता। और 3-4 घंटे आ जाती ओवरऑल नींद, तो बस ठीक है। तो उन्होंने ये
कहा है कि जैद का वर्टिगो का ये उन्होंने ये कहा है कि ये 2-3 हफ्ते रहती है, 2-3 हफ्ते मतलब 2-3 घंटे भी रहती है, 2-3 दिन भी रहती है, लेकिन 2-3 हफ्ते रहती है। तो अब जैद को तकरीबन दूसरा वीक शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि और वो दवाई खाने से इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अब तक मैं ग्रेवल वो भी इन्होंने डॉक्टर ने तुम लोग ने जब कॉल पे मेरा ख्याल है कि इन बताइए या पता नहीं बच्चों ने किसी से कॉल करके उस सामान्य ग्रेवल जिसको कहते हैं वो तो ग्रेवल तो खा ही रहा हूँ ना, हाँ, उससे ये कि थोड़ा सा दिल ठीक होता है और उससे रात वाली से मुझे थोड़ी सी नींद भी आ जाती है। लेकिन 24 घंटे बंदे का दिल कच्चा खराब हो रहा हो, अच्छा इधर एकदम देखूं तो जमीन पे, इधर देखूं तो जमीन पे, चल ना पाऊं, वॉशरूम ना पाऊं, कपड़े पहनते हुए नीचे की तरफ ये सॉक्स नहीं पहन सकता, शूज नहीं पहन सकता। अब और अभी भी तुम कहती हो कि नहीं वो तुम लगता है तुम्हें कोई इशू है ही नहीं, तुम ये समझती हो। समझने और कहने में बहुत फर्क होता है। ये वो बात होती है कि बंदा जो खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं फलाना ये समझ और बंदे का बिहेवियर बताता है ना, अज्यूम नहीं कर लेते, हाँ। बंदे का रवैया बताता है कि वो कितना उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके साथ प्रॉब्लम में, बीमारी में। ये मानने वाली समझने वाली बात है जो तुम ना समझने की कोशिश करती हो ना तुमने आज तक समझा। चलें आप जाके कमेंट करें, आपको मैंने काम लगा दिया, कमेंट करें जाके। और कोई गल करनी कि बंद कर? ना बस गल क्या।